दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ एसएचएम एंड इन दिस पार्ट हम क्या करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स इन एसएचएम। इसका क्या मतलब है, हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। देखिए काइनेटिक एनर्जी का बचपन से आप फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, इस हाफ एम वी स्क्वायर में आप v पे फोकस करिए। आप पढ़ के आते हैं कि जो वेलोसिटी होता है एसएचएम में वो होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो ये वैल्यू आप उठा के यहां डालिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे पूरा का, तो आपके पास देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एम ओमेगा स्क्वायर को हम के से बुलाते हैं, के को आप फोर्स कांस्टेंट बुलाते हैं, तो के हो गया एम ओमेगा स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। अगर आप इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यानी आप मीन पोजीशन पे है, ऑल राइट। तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पुट करने से जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। और आपको दिख रहा होगा कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से क्या निकालते हैं, यहां से एक हम बेसिकली रिजल्ट याद रखते हैं कि जो मीन पोजीशन है वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है, ऑल राइट। नाउ लुक, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर हम एक्स को ए रखते हैं, सो एट द एक्सट्रीम पोजीशन इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू ए, then the kinetic energy will become 0 and this will be the minimum kinetic energy. Now what to learn from this point? That kinetic energy is maximum at mean position but minimum at extreme position, right? Now look, काइनेटिक एनर्जी आप देखिए तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस में जो है वो स्क्वायर में ग्राफ है, टू द पावर स्क्वायर टू द पावर समथिंग। तो ये कैसा ग्राफ है, निगेटिव में है, तो देखिए ये ऐसा ग्राफ बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का हाफ के स्क्वायर, और फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज करेगा और ये ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करना, इस ग्राफ ये कैसे बना उसको स्टडी करिए इस इक्वेशन से। अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हैं यानी कि आप ओरिजिन पे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया हाफ के स्क्वायर यानी ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप जाते हैं x इक्वल टू ए रखते हैं यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। सिमिलरली आप क्या करते हैं, यहां पे इस पार्ट में जाते हैं लेफ्ट में एक्सट्रीम में, तब भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विथ x। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाए t के साथ में, तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी आप निकाल के आए थे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x होता है a साइन ओमेगा टी, तो यहां डालिए। जब इसको डालिएगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखिए जो ग्राफ है वो कॉस स्क्वायर में आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर में आ रहा है, तो अगर हम एक फुल साइकिल की बात करते हैं तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आप एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं पूरे एसएचएम में फ्रीक्वेंसी f है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, ठीक है। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो एसएचएम के टाइम पीरियड का आधा होगा। और यही हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो पूरे एसएचएम का ट्वाइस होगा, ओके बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी में भी जो टाइम पीरियड होगा वो पूरे एसएचएम का हाफ होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। एंड दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड इन AIPMT, सो दैट आल्सो मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। देखिए आपको पता है कि एसएचएम जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का एग्जांपल है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो यहां F इक्वल टू माइनस के एक्स जो होगा वो पक्का वैलिड होगा। और एक फॉर्मूला पहले से पढ़ के आते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब dx को इधर लेके आइए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और साथ में सिंस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहां पे हम c डालेंगे, ठीक है।
अब ध्यान से सुनिए कि अगर आप यहां पे x इक्वल टू 0 डालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, एंड यू नो दैट x इक्वल टू 0 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मीन पोजीशन. That means at mean position potential energy will be 0, and if potential energy is 0, तो अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म ऐड हो रहा है. अगर ये दोनों टर्म ऐड हो रहा है तो इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, और अगर ये एनर्जी है तो सी भी एनर्जी होगा क्योंकि ये इसके इक्वल आ रहा है. तो एट एक्स इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो ये एनर्जी 0 होगा तो ये एनर्जी भी 0 होगा. लेकिन अगर एट एक्स इक्वल टू 0 अगर पोटेंशियल एनर्जी कुछ है u इक्वल टू यू नॉट, तब c का भी वैल्यू u नॉट होगा और ये मिनिमम वैल्यू होगा ड्यू टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. इसको कैसे समझाते हैं ध्यान से सुनिए. मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर है, तो यानी इनिशियली इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू mgh, जिसको u नॉट और ये u बुलाते हैं. तो अगर आप इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखिएगा तो वो लिखिएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, और यू नॉट की जगह mgh. लेकिन अगर क्या हो ये पेंडुलम रेफरेंस लेवल के साथ अटैच्ड और फिर ये ऑसिलेट कर रहा है, तब यहाँ पे जो यू नॉट होगा वो 0 होगा और यहाँ पे हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे. अब आइए हम ग्राफ करेंगे, ग्राफ डिस्कस करेंगे. तो अब देख के पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स इक्वल टू 0 रखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, यानी ये ओरिजिन है. फिर x इक्वल टू a रखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखिए, और x इक्वल टू माइनस a रखिएगा तो माइनस में ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a और हाफ के a स्क्वायर माइनस a हाफ के a स्क्वायर. ठीक है. और अगर इस केस में हम क्या करते हैं, जो u है जो c है, c को हम 0 लेके चलते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस c, तो c को 0 लेके चल रहे. लेकिन अगर इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी देते हैं तो ग्राफ देखिए यहां से स्टार्ट होता है, तो यू नॉट देखिए इनिशियल है, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट. तो सिमिलरली एक्स इक्वल टू 0 रखिए, एक्स इक्वल टू a रखिए, तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा. नेक्स्ट ग्राफ सीखिए. नेक्स्ट ग्राफ क्या कहता है, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट. आप x की जगह a साइन ओमेगा t रखिए. तो अगर आप x की जगह a साइन ओमेगा t रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. तो ग्राफ साइन का बनेगा पर स्क्वायर में बनेगा, तो देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा. और सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी का वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा और वो एसएचएम के ट्वाइस होगा. और काइनेटिक एनर्जी टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी के लिए टाइम पीरियड पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होगा और वो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का हाफ होगा. तो ये पॉइंट याद रखना है. अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी इन एसएचएम, जिसको टी से या सिर्फ ई से भी डिनोट करते हैं. देखिए टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ के आए हैं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ के आए हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहां से देखिए के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये खत्म, तो टोटल एनर्जी हो गया हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट. अगर यू नॉट 0 है तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और अगर यू नॉट है तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. डन. नाउ लुक, तो अगर हम बात करते हैं मीन पोजीशन पे, तो आपको पता है मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आप ऐसे सुनिए, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आप लिख के आए हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट. अगर आप मीन पोजीशन पे बात करते हैं तो मीन पोजीशन पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है और काइनेटिक एनर्जी जो होता है मैक्सिमम होता है. तो टोटल एनर्जी में ये जो दोनों है ये आपको एट मीन पोजीशन पे के ई मैक्स देगा और ये यू मिनिमम देगा. और सेम फॉर्मूला में अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होता है, तो अब ये जो पार्ट हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा और ये पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे यू मैक्सिमम होगा. जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 50 जूल, यानी आपको यू नॉट का वैल्यू गिवन है 50 जूल. ठीक है, आपको बोल दिया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतना है. इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, देखिए टोटल एनर्जी आपको गिवन है 150 जूल, तो आपसे पूछा है यू मिनिमम बताइए, यू मैक्सिमम बताइए और के ई मैक्स बताइए. तो अगर एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है 50 जूल के बराबर है और टोटल एनर्जी 150 जूल के बराबर है, तो आपको पता है टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
और मिनिमम आपको पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल गिवन है, तो ये यू नॉट, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का भी वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होता है के प्लस पी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया टीई माइनस पी। टी कितना है 150 और पी कितना 50, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम एंड स्टार्ट्स इट्स ऑसिलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपको बोला कि पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, मीन से नहीं, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है। तो जब भी एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, आपको पता है हम इक्वेशन ये लिखते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम यूज करते हैं x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, राइट। तो आपसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए इतने टाइम पे, t/6 टाइम पे। देखिए इसको करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर टाइम दिया है t/6, तो आप यहां से फाई निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर 2 पाई है तो उसको t लिखते हैं, तो t की जगह 2 पाई रखिए, तो टाइम जो आपके पास फेज एंगल आ गया। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, आपको पता है 2 पाई अपॉन 5, इसको लिखते हैं डेल्टा t अपॉन टी, ठीक है। तो आपको फाई ही तो निकालना है, तो आप क्या करिएगा, t के जगह पे 2 पाई रखिएगा, तो आपके पास जो फाई आ जाएगा वो आ जाएगा π/3। एक बार फाई आ गया π/3, तो x इक्वल टू a cos, इसके जगह पे रखिएगा π/3, तो आपके पास x आ गया cos π/3 होता है हाफ, तो आपके पास x आ गया a/2, तो x आ गया a/2। तो फिर आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे a/2 रखिएगा, तो आपके पास 1/3 आ जाएगा रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको ये इक्वेशन से दिया है। आपको बोला है कि टाइम पीरियड बताइए एक स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्मॉल ऑसिलेशन, इसका मतलब अभी हमको समझ में आएगा। टाइम पीरियड बताना है इस क्वेश्चन में, तो आपको पता है एसएचएम में जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k, राइट। आपको मास गिवन है, अगर क्या होगी कहीं से k कैलकुलेट कर ले तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आइए k कैलकुलेट करते हैं। तो k कैलकुलेट करने के लिए जो आपको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन गिवन है और आपको ये आपको पता है रिलेशन F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, तो आप क्या करिए, यहां पे u का वैल्यू डालिए, डिफरेंशिएट करिएगा। इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट आएगा। फिर यहाँ पे cos ओमेगा टी है तो अल्फा बाहर आएगा और cos का साइन हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि cos का होता है माइनस साइन, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। तो फोर्स आ गया आपके पास माइनस u नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स, ठीक है। अब सिंस स्मॉल ऑसिलेशन है तो साइन अल्फा को हम सिर्फ अल्फा एक्स बुला सकते हैं, साइन अल्फा एक्स को सिर्फ हम अल्फा एक्स बुला सकते हैं। तो साइन अल्फा एक्स की जगह पे अल्फा एक्स डाले तो फोर्स आपके पास इतना आ गया। अब आप देखिए F इक्वल टू माइनस के एक्स से आप इसको कंपेयर करिए, तो K का वैल्यू कितना आ गया, यू नॉट अल्फा स्क्वायर, तो K का वैल्यू आ गया। आप यहां वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इसमें आपको बोला है कि पार्टिकल का मास है 1 kg, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है इतना और आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी गिवन है इतना। तो आपसे पूछा मीन पोजीशन बताइए, टाइम पीरियड, यू मिनिमम, यू मैक्सिमम, के मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एक्सट्रीम। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे, ठीक है, तो आप ये रिलेशन यूज करके आप पहले फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक बार जब आपने फोर्स निकाल लिया, देखिए फोर्स का वैल्यू आएगा यहां पे -2x + 4। तो मीन पोजीशन के लिए आपको पता है मीन पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू 0 होता है। आपको पता है मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0 होता है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है -ω² x, तो x का 0 रखिए तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0। तो यहां ये जो फोर्स निकला इसमें x 0 रखिए फोर्स का वैल्यू, तो x आ जाएगा 2 मीटर, यानी ये मीन पोजीशन है। फिर दूसरा पूछा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन रूट अंडर m अपॉन k। तो यहां से कंपेयर करिए -kx, तो k के जगह पे 2 रखिएगा, m आपके पास है 1 kg, तो आपके पास आंसर आएगा। फिर आपसे पूछा है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0 आता है, तो यहां इस रिलेशन में x का वैल्यू 0 रखिएगा, तो आपके मीन पोजीशन पे बेसिकली आपको मीन पोजीशन का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो x का वैल्यू 2 रखिएगा, तो 2 रखिएगा तो आपके पास मीन पोजीशन पे एनर्जी आ जाएगा 20 जूल। ये मीन पोजीशन पे एनर्जी आ गया 20 जूल।
ठीक है। और आपको आपको जो बेसिकली क्वेश्चन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी गिवन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ने आपको गिवन है 36 जूल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 36 जूल है, तो ये यू मैक्सिमम का वैल्यू आपको 36 जूल गिवन है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 36 माइनस 20 दैट इज 16 जूल। ठीक है। फिर आपको केई मैक्स निकालना है, तो केई मैक्स होता है हाफ के ए स्क्वायर, तो केई मैक्स आप निकाल चुके हैं 16 जूल। एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, तो यहां से एम्पलीट्यूड आ जाएगा